मोथा घास और दोबर गाजर घास, तीन चीज तो अपने खेत में दिखेगी ही नहीं। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के टाइम पर अगर खेती में किसान भाइयों को सबसे ज्यादा समस्या आती है तो भाई साहब वो आती है खरपतवार को नियंत्रण करने में। उसमें मुख्यतः ये आप देख सकते हैं मोथा घास और ये दोब घास, इन खरपतवार ने तो किसान भाइयों के नाक में दम कर रखा है। किसान भाई काफी ज्यादा खर्चा कर देते हैं, उसके बाद में भी ये अपने खेतों से कंट्रोल नहीं कर पाते, इस खरपतवार को नष्ट नहीं कर पाते। तो किसान भाइयों आगे बरसात के टाइम पे इतनी अनचाही खरपतवार उग जाती है अपने खेतों में कि अपन कोई भी फसल बोते हैं खरपतवार हावी होकर अपनी फसल को नष्ट कर देती है। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में चाहे कोई भी खरपतवार हो आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। चाहे मोथा घास हो, दोब घास हो, गाजर घास हो, चाहे कोई भी अनचाही खरपतवार हो, आप आसानी से अपने खेत से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी फसल पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमारे साथ में एक अनुभवी किसान भाई मौजूद है जो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। चाहे कोई भी खरपतवार आपके खेत में उग जाए, आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने खेत से उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, लालसोट दोसा, दौलतपुरा का रहने वाला हूँ जी। सर जी बरसात में वैसे तो अनचाही खरपतवार बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसान भाइयों को परेशान कर रखी है तो मोथा घास, एक दूब घास और एक गाजर घास। किसान भाई थक चुके हैं, कितनी मेहनत कर चुके हैं, कितना हेर्बिसाइड डाल चुके हैं, लेकिन मोथा घास जाती क्यों नहीं है खेतों से? देखिए आपका बिल्कुल सवाल सही है। मोथा घास खेतों से जाती क्यों नहीं है, इसका रीजन है किसान भाइयों। पहले बात तो आप मोथा घास के बारे में जानो कि मोथा घास क्या है, कैसे ये पनप रही है। बार बार आप हेर्बिसाइड यूज ले रहे हो और बार बार पैदा हो रही है। बारिश के मौसम में ज्यादा पैदा होती है तो क्यों हो रही है? इसका मतलब आपने कुछ कमी छोड़ रखी है, या तो जुताई में कमी छोड़ रखी है, या हेर्बिसाइड यूज लेने में कमी छोड़ रखी है, या फिर अपनी मेहनत में कमी है। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ न कुछ कमी जरूर है, इसलिए मोथा घास बार बार आपके खेत में पनप रही है। अगर कमियों को आप दूर कर लोगे तो हो सकता है एक ही बार में आपके मोथा घास से पीछा छूट जाए। जी सर जी, क्या मोथा घास को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं खेतों से? बिल्कुल बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। मोथा घास को हम अपने खेत में, चाहे मिट्टी काली हो, चाहे दोमट हो, चाहे रेतीली मिट्टी हो, चाहे बालुई मिट्टी हो, कोई सी भी मिट्टी हो, अगर मोथा घास है तो हम मोथा घास को जड़ से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल आने वाले समय में मोथा घास अपने खेत में दिखेगी भी नहीं। मोथा घास और दोबर गाजर घास, तीन चीज तो अपने खेत में दिखेगी ही नहीं जी। तो उनके लिए आपको हम बताएंगे हेर्बिसाइड, तो उसका इस्तेमाल करें। और हेर्बिसाइड के साथ में थोड़ी सी जुताई के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जुताई किस प्रकार करनी है। तो इन चीजों का आप अगर विशेष ध्यान देंगे, विशेष तरह से इनका सुचारू रूप से आप प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपके खेत में अगली बार मोथा घास आपको देखने को ना मिले। जी सर जी, बरसात के मौसम में आमतौर पे सबसे ज्यादा कौन सी खरपतवार उगती है अपने खेतों में? देखिए किसान भाइयों, बारिश के टाइम पे सबसे ज्यादा हर जगह पे ये मोथा घास जो आप देख रहे हो ना, ये तो हर जगह मिल जाएगी आपको मोथा घास। और इससे कि लोग किसान परेशान भी है। इसका रीजन है कि इसको अपन निराई गुड़ाई करके बाहर भी निकाल देते हैं ना, तो भी ये पड़ी पड़ी दूसरी जगह पे लग जाती है। और ये लगेगी भी नहीं तो इसकी जगह दूसरी तैयार है। मतलब थोड़ी नमी आई खेत में, दूसरी तैयार है। इसकी जो गांठें रहती है नीचे जमीन। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए किसान भाइयों, आपको मैं दिखा दूं, ये जो चीज देख रहे हो ना आप मोथा घास में, ये आपने उखाड़ के निकाल दी, यहाँ तक तो निकाल दिया आपने। अब नीचे जाके कम से कम 8 इंची के नीचे, 8 इंची नीचे है कम से कम, ये 7-8 इंची। तो ये नीचे जाके ये गांठ बन गई इसमें जी। ये गांठ बनेगी, इससे 10 पेड़ निकलेंगे और फिर वो 10 एक गांठ छोड़ेंगे नीचे, फिर उनसे 10 और निकलेंगे। तो सबसे अहम बात है, ये मोथा घास को यहाँ से निकालना जरूरी नहीं है। उपचार करो तो इसका करो, गांठ का। बिल्कुल बिल्कुल इस गांठ का उपचार करो। इस गांठ को या तो निकाल दो बाहर। अब निकालेंगे तो कैसे, 7-8 इंची नीचे कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे आप? तो इसका इलाज ही हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये गांठ है ना, इसका अगर आपने इलाज कर दिया तो आपके खेत में मोथा घास होगी नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब बारिश आने वाली है, किसानों के खेतों में अभी भी खरपतवार उगी हुई है, मोथा घास अभी भी है। तो किसान भाई अब बारिश से पहले क्या निदान कर सकते हैं खरपतवार का, मोथा घास का, दोब घास का? देखिए किसान भाइयों, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग हेर्बिसाइड है।
क्रिस्टल के ले लो, सेजेंटा के ले लो, बायर के ले लो, इफ्को के ले लो, और कई कंपनियां हैं भारत में, मल्टीप्लेक्स है, रिचफील्ड, कई कंपनियां हैं। सभी कंपनियों के अलग अलग प्रकार के अलग अलग हर्बिसाइड है। बाजरे की फसल के लिए अलग है, मूंग की फसल के लिए अलग है, मूंगफली की फसल के लिए अलग है, ग्वार की फसल के लिए अलग है, गेहूं की फसल के लिए अलग है। तो हर फसल के लिए कंपनियों ने अलग अलग प्रकार के हर्बिसाइड बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि गेहूं की फसल में जितना टेम्परेचर रहता है उतना बाजरे की फसल में नहीं रहता जी। तो उस टेम्परेचर में कौन सी हर्बिसाइड काम करेगी, उस हिसाब से कंपनियों ने गेहूं की फसल के लिए अलग हर्बिसाइड बना दिया, बाजरे की फसल के लिए अलग हर्बिसाइड बना दिया। अब बाजरे की फसल में जो हर्बिसाइड अपन देते हैं वो मूंगफली की फसल में अपन नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। बाजरा जिस चीज को सहन करता है उस चीज को मूंगफली सहन नहीं करती है। तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग हर्बिसाइड कंपनी वालों ने बना दिए। अगर अपन लिस्ट बनाने लगे ना तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, इतने हर्बिसाइड है। लेकिन किसान भाइयों, अहम बात यह है कि सबसे पहले फसल कोई सी भी हो, गेहूं की फसल हो, बाजरे की फसल हो, मूंगफली की फसल हो, मूंग की फसल हो, ग्वार की फसल हो, सरसों की फसल हो, कोई सी भी फसल हो, अगर उस फसल से पहले मैं आपको एक हर्बिसाइड बता रहा हूं, अगर उस हर्बिसाइड का अपन यूज करते हैं, और यूज करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, यूज करते हैं तो 99% मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके खेत में खरपतवार ही नहीं होगी। एक हर्बिसाइड है ऐसा जो किसी भी फसल में, कोई से भी मौसम में आप यूज ले सकते हो और खेत के खरपतवार को खत्म कर सकते हो जी। कौन सी हर्बिसाइड आप किसान भाई को बताने वाले हैं, क्या डोज रखें और ये देते समय क्या सावधानी बरतें? देखिए किसान भाइयों, मैं आपको हर्बिसाइड का नाम बताऊंगा तो आप ये कहेंगे यार ये तो हम ही जानते थे इसको तो। अरे जानते तो सब हो, लेकिन थोड़ा यूज लेने का तरीका और मैं बता देता हूँ आपको। हो सकता है आपने इस तरीके से भी यूज लिया हो, लेकिन एक बार मेरे कहने से ये तरीका आप अपना लेना। देखिए, आप हर्बिसाइड की बात करते हैं तो हर्बिसाइड ग्लाइकोफोस के नाम से आता है, टेक्निकल साल्ट है ग्लाइकोफोस। वैसे नाम तो अलग अलग कंपनी जैसे निकाल रही है ना, ग्लाइकोफोस को तो अलग अलग नाम से निकाल रही है। कोई मीरा 71 के नाम से निकाल रही है, कोई 71 के नाम से निकाल रही है, कोई ग्लाइकोफोस 71 के नाम से निकाल रही है, कोई किस नाम से निकाल रही है जी। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से निकाल रही है, लेकिन टेक्निकल साल्ट अगर ग्लाइकोफोस है उसमें, तो आप उस हर्बिसाइड का यूज ले सकते हो। अब उस हर्बिसाइड का यूज लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यूज ले सकते हो। आपका कोई सा भी खरपतवार हो, कोई सा भी XYZ, सब फिनिश करेगा वो। यूज लेने का तरीका, हर्बिसाइड को यूज सभी लेते हैं, मैं भी यूज लेता हूं, और किसान भी यूज लेते हैं ग्लाइकोफोस को। एक बार नहीं, कई बार भी आपने यूज लिया है। लेकिन किसान भाइयों, हताश नहीं होना है। अगर आपने एक बार सही तरीके से यूज ले लिया और आपको पूरा फायदा नहीं मिला, तो आप अगली बार जब अगली फसल बोओ ना, उस समय आपको फिर यूज लेना है उसको। साल में कम से कम 2 बार तो यूज लेना ही है, दोनों फसलों पे, रबी और खरीफ की दोनों फसलों पे। अब यूज किस तरह लें? सबसे पहले तो किसान भाइयों, जुताई की बात हुई थी कि गहरी जुताई करनी है, गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना है। अगर आपके जल्दी बारिश हो जाए और खेत में नमी बन जाए तो किसान भाइयों, नमी जरूरी है खेत में। ग्लाइकोफोस का स्प्रे करने से पहले अपने खेत में नमी करो, पानी चला के या बारिश से, कैसे भी आप अपन फसल बुआई करेंगे ना खेत में, उससे कम से कम 15 दिन पहले का प्रोसेस है ये जी। कम से कम 15 दिन पहले आपको करना है। तो पहले तो क्या है कि अपने खेत में नमी हो गई, नमी होने के बाद में अपन को ग्लाइकोफोस का स्प्रे करना है खेत में, नमी रहे ना उस समय जी। तो अहम बात तो मैं आपको बता दूं कि नमी भी उस प्रकार होनी चाहिए कि बारिश हो गई और आपके खेत में नमी भी हो गई और आपने तुरंत स्प्रे कर दिया, तुरंत नहीं करना है। थोड़ा अपने खरपतवार है ना, मतलब जमीन के ऊपर दिखने लग जाए, मतलब उगने लग जाए खरपतवार, उस समय आपको स्प्रे करना है। तो स्प्रे पूरे खेत में, पूरे प्लॉट में आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करना कैसे है कि ग्लाइकोफोस मतलब अगर पाउडर फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में, नमकीन टाइप से, तो 7 से 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको लेना है वो जी। लिक्विड फॉर्म में है आपके पास तो 20 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी डबल डोज जी। पाउडर फॉर्म में 7-8 ग्राम और उससे डबल लिक्विड फॉर्म में मिला के। अब कई किसान भाई क्या कर देंगे, उसके साथ में यूरिया मिला देते हैं। तो सबसे बड़ी कमी तो अपन यही कर रहे हैं किसान भाइयों, यूरिया तो अपन को मिलाना ही नहीं है उसमें।
यूरिया में मिला दिया तो अपना रिजल्ट 50% ही मिलेगा। ग्लाइकोफोस में यूरिया नहीं मिलाना है। खेत में नमी हो गई, खरपतवार उगने लग गई, उस समय आप ग्लाइकोफोस लाओ, ये पहले ले आओ और 7-8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दो। 3 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जी। 3 दिन में आपका जो खरपतवार है, ये तो है 3 दिन पहले का मोथा घास जी। दोब घास की भी मैं बता दूंगा आपको और गाजर घास भी मैं बता दूंगा आपको। और यह है किसान भाइयों 3 दिन बाद, 3 या 4 दिन बाद में ऐसा देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल जल जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा, आपको ऊपर से ऐसा देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा हर्बिसाइड है, जैसे अपन झंडूबाम सिर के लगाते हैं अंदर का दर्द खत्म हो जाता है ना, उसी तरह एक ये हर्बिसाइड है। यहाँ पे टच हो गया ना, सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड इसे अपन बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे स्प्रे टच हो गया तो पूरा काम करेगा। और इस मोथा घास की जड़ है, वहां जाके वो उसको भी फिनिश करता है। तो 3-4 दिन बाद में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर आप 3-4 दिन पड़ा रहने दो उसको, यानी लगभग 7-8 दिन स्प्रे करने के 7-8 दिन तक खेत को आप पड़ा रहने दो। जब आपको पूरी घास जली हुई मिल जाए खेत में, फिर आप जुताई करो, फिर आप अच्छी तरह जुताई करो। लेकिन ये और बता दो आपको, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं बारिश के समय तो स्प्रे उस हिसाब से करना है आपको। जैसे अभी मान लो कि आज 7 बजे अपन ने स्प्रे कर दिया, तो कम से कम 24 घंटे जब तक वो हर्बिसाइड खरपतवार पे अच्छी तरह सूख न जाए तब तक बारिश नहीं आनी चाहिए। उस हिसाब से स्प्रे करना है आपको। मतलब स्प्रे करने के 24 घंटे बाद तक ना तो अपन को खेत में पानी देना है और बारिश का विशेष मौसम का ध्यान रखते हुए स्प्रे करें, तो आपका कोई सा भी घास होगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। ये इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। बिल्कुल सर। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है दूब घास और गाजर घास, क्या इसी हर्बिसाइड से वो भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही सवाल किया। अपन मोथा घास के लिए तो बात कर रहे थे, लेकिन आपको मैं किसान भाइयों एक बात और बता दूं। जैसे आपके गाजर घास हो रही है, दोब घास हो रही है, तो ये एक ऐसा हर्बिसाइड है, सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड, जो हर प्रकार के खरपतवार को जड़ से खत्म करता है। कोई सा भी खरपतवार हो, मोथा घास हो, चाहे दोब घास हो, चाहे गाजर घास हो, कई प्रकार के कोई से भी खरपतवार हो ना, कोई सा भी खेत में, सभी को जड़ से खत्म करता है ये ग्लाइकोफोस हर्बिसाइड, सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड आता है जी। सर जी, क्या जैसे मान लो किसान भाई प्रॉपर तरीके से हर्बिसाइड का स्प्रे करता है, अच्छी जुताई करता है और 15 दिन बाद में बीज डालता है, तो कोई इफेक्ट आएगा अपनी जमीन? बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप 15 दिन बाद में बीज डालते हो हर्बिसाइड के 15 दिन बाद में, तो आपकी फसल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये तो अपन भी जानते हैं कि आज अपन ने स्प्रे कर दिया तो 24 घंटे ना सही तो कम से कम 4-5 दिन बाद में बारिश हो जाएगी। अगर एक बार बारिश हो जाए, ये ध्यान रखना, स्प्रे करने के 24 घंटे तक बारिश नहीं हो, बाद में हो जाए भले से। बारिश हो जाए तो वो अपने वैसे भी धुल जाता है, वैसे भी मिट्टी में समा जाता है, वैसे नुकसान कोई नहीं होगा उससे। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों। तो साथियों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।